हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कोरोना महामारी के कारण जो है सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम टीचर्स और स्टूडेंट्स जो है एक दूसरे के साथ ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें टीचर्स को और स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही है, तो उन्हीं में से कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है मैं लेके आया हूँ। जैसे कुछ टीचिंग एग्ज़ाम या टेस्ट अगर टीचर्स लेना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स का, तो उसके लिए उन्हें बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि कैसे एग्ज़ाम लें। तो एक बड़ा ही सिंपल वेबसाइट है जिसके बारे में मैं आज बताऊंगा। उस वेबसाइट का नाम है testmoz.com। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल गूगल पे सर्च करना है टेस्टमोज। आपके मेरे रिज़ल्ट में आ रहा है यहाँ पे टेस्टमोज, TESTMOZ। सबसे पहला वेबसाइट यहाँ ओपन हो जाएगा, टेस्टमोज, पावरफुल बट सिंपल टेस्ट जनरेटर। आप इस वेबसाइट की मदद से स्टूडेंट्स का कोई भी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में टेस्टमोज लिखा होगा, होम फीचर्स, प्राइसिंग। आप बिल्ड अ टेस्ट, लॉग इन और साइन अप भी कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको कभी कभी टेस्ट लेने हैं तो आप इस पर एक डेमो भी देख सकते हैं, और आपको इस पर लॉग इन और साइन अप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्ड अ टेस्ट। तो अगर आप बिल्ड अ टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा बिल्ड अ टेस्ट, यूज दिस फॉर्म टू बिल्ड अ फ्री टेस्ट ऑन टेस्टमोज। मतलब कि आप बिल्कुल फ्री में टेस्टमोज के ऊपर टेस्ट बना सकते हैं, जिसके आपसे कोई भी चार्जेस या आपको लॉगिन या साइन अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी लिखी है, जैसे इफ़ यू पेड फॉर अ मेंबरशिप यू शुड साइन इन फर्स्ट। ठीक है, आपको स्टार्ट करना है तो टेस्ट नेम लिख सकते हैं। अगर देखिए मेंबरशिप करने के कुछ फ़ायदे हैं। अगर आप इसमें मेंबरशिप लेते हैं, इसमें लॉगिन और साइन अप करते हैं, तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें आपको यूज़ करने को मिल जाएंगे जब आप कोई भी टेस्ट बिल्ड करेंगे। अगर आप फ्री करेंगे तो आपके पास लिमिटेड फीचर्स जो है यहाँ पे रहेंगे, तो आपकी मर्ज़ी। अगर आप एडवांस फीचर्स के साथ काम करना चाहते हैं, तो एडवांस फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं, तो आप लॉगिन, साइन अप और मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और लिमिटेशंस क्या रहेंगी फ्री टेस्ट की? यू कैन बिल्ड अ टेस्ट फॉर फ्री ऑन टेस्टमोज बट रिमेंबर दीज लिमिट्स। आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन मिलेंगे टेस्ट के, 100 रिस्पॉन्सेज आप पर टेस्ट का रिसीव कर सकते हैं, और ये 2 ईयर्स ऑफ इनएक्टिविटी के बाद ये डिलीट हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम है कि 2 साल तक टेस्ट इसमें पड़ा है, आपको तो 1 टाइम टेस्ट कंडक्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको पासवर्ड अपना रिमेंबर रखना है जब आप ये टेस्ट देंगे, क्योंकि अगर आप पासवर्ड रिमेंबर रखेंगे तो ये आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो बड़ा इजी है। मैं आपको एक टेस्ट यहाँ पे जनरेट करके बताता हूँ। टेस्ट नेम, जैसे सपोज आज मेरी 12th क्लास का टेस्ट है, तो 12th मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्लास 12th टेस्ट ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। आगे मैं अपने स्कूल का नाम भी लिख सकता हूँ। ये टेस्ट का हेडिंग है, आप कुछ भी दे सकते हैं, क्लास 12 टेस्ट ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स GSS मांगल, जैसे मैंने ये एग्जांपल दे दिया। पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ईजी एंड सिंपल पासवर्ड रख सकते हैं आप, 2 3 4 5 6 मैंने लिख दिया। रीटाइप करना पड़ेगा एंड सिंपली क्रिएट टेस्ट। जैसे आप क्रिएट टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा पेज यहाँ ओपन हो जाएगा, जिसमें लेफ्ट साइड में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। जो मैंने नाम दिया था अपने टेस्ट का वो डिस्प्ले हो रहा है, क्लास 12 टेस्ट ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स GSS मांगल। ये डैशबोर्ड है सबसे पहले, फिर लेफ्ट में सेटिंग्स हैं, क्वेश्चंस, पब्लिश एंड रिजल्ट्स। सबसे पहले डैशबोर्ड मेरा ओपन हुआ है। डैशबोर्ड्स में जो है, जो भी आपके टास्क आप बिल्ड कर रहे हैं टेस्ट के लिए, वो यहाँ पे हो गए हैं। लाइक 0 में है, बुक मार्क दिस पेज एंड राइट डाउन योर पासवर्ड फर्स्ट, ये हमने कर लिया जी। अच्छा, एडजस्ट सेटिंग आपको एडजस्ट करनी है कुछ यहाँ पे, तो आप सेटिंग्स कर सकते हैं। ऐड क्वेश्चंस करने हैं, पब्लिश करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और रिजल्ट भी आप देख सकते हैं बाद में जो बच्चे आपको रिस्पॉन्स देंगे। तो सिंपली हमें करना है अभी ऐड क्वेश्चंस विदाउट कोई सेटिंग्स को चेंज किए। तो मैं सेकंड नंबर ऑप्शन ऐड क्वेश्चंस पे क्लिक करूँगा, तो सिंपली एक पेज ओपन होगा हमारे पास। अभी ये मुझे बोल रहा है कि योर टेस्ट हैज़ नो क्वेश्चंस, यूज़ द ड्रॉप डाउन बिलो टू इंसर्ट अ क्वेश्चन। अभी यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है, मैंने कोई क्वेश्चन इंसर्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ इंसर्ट दिख रहा है, इसके आगे एक ब्लॉक बना है, इसमें एक एरो बना है, इस पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्रेडेड क्वेश्चंस में आ रहा है मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस में एक चूज़ करना है, चूज़ 1। मैनी चूज़ कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे टाइप।
उसके बाद सर्वे अनग्रेडेड क्वेश्चंस भी हैं, सेम टू सेम है, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर। लेकिन ये जो नीचे वाले जितने भी ऑप्शंस हैं ये आप फ्री टेस्ट में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको ये यूज़ करने तो आपको साइन अप या मेंबरशिप जो है इसका लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए टेस्ट बनाना चाहते हैं, नॉर्मल सिंपल टेस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप इनमें से एक चूज़ कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। लाइक मैं पहला क्वेश्चन आप मल्टीपल चॉइस में से देना चाहता हूँ, जिसमें से बच्चों को एक चूज़ करना है। तो जैसे मैंने ये क्लिक किया तो यहाँ पे 4 चॉइसेस आ गई हैं, देख सकते हैं आप। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में लाइक नॉर्मली एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। जैसे ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बिल्ड कर दिया। अब यहाँ पे चॉइसेस है, फर्स्ट चॉइस में मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे मैं चॉइस 1 की जगह इसका ऑप्शन दे दूँगा। जैसे कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे चार्टेड, प्लेन, ऑर्डर, ऐसे मुझे 4 ऑप्शंस यहाँ पे दे देने हैं। कुछ भी दे सकता हूँ मैं, यहाँ 2, 3, 4 इनमें से कोई भी दे सकता हूँ, या फिर जो रियल वाली है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ठीक है, क्लिक टू ऐड अ न्यू आंसर चॉइस। इसके अलावा भी अगर आप कोई चॉइस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो राइट आंसर होगा आपको उसके ऊपर ये ब्लू टिक करना है ताकि इसको पता लग जाए कि राइट आंसर कौन सा है। जैसे मैंने इस पर कर दिया तो इसका मतलब ये राइट आंसर है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर आप बच्चा आंसर देता है उसके बाद उसको आप एक्सप्लेनेशन भी बताना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, तो यहाँ शो एक्सप्लेनेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। लेकिन ये आपका फीचर अभी चल नहीं रहा है, इसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तो इसको आप रहने दें। इसके बाद जैसे आप साइड में क्लिक करते हैं या सेव पे क्लिक करते हैं तो वो ऑलरेडी जो है ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाता है। इसके बाद एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन सेट करना है। तो यहाँ राइट साइड में जैसे आप नेक्स्ट ब्लैंक जगह पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पॉइंट्स अपने आप आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 मार्क शो कर रहा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे एरो की से या फिर टाइप करके। जैसे एक क्वेश्चन को मैंने 5 मार्क्स का दे दिया या 2 मार्क्स का दे दिया, ये एग्जांपल है, सिर्फ मैं 5 मार्क्स का दे देता हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, इंसर्ट का बॉक्स फिर से आ गया सेकेंड क्वेश्चन के लिए। तो मैं इस बार ट्रू और फॉल्स दे देता हूँ ये क्वेश्चन। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, राम इज बॉय, तो ये ट्रू है या फॉल्स है। इनमें से जो ब्लू टिक आप करेंगे, जो आंसर होगा आप उसको टिक करके रखिए ताकि जब वो रेक्टिफाई करेगा इसको तो वो यहाँ से कर सकता है। अब पॉइंट्स की बात है, पॉइंट्स ये भी मैं 5 नंबर का कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी मैं ऐड कर सकता हूँ। ये मेरे 2 क्वेश्चन सेट हो गए। ऐसे ही आप नीचे तक जितने मर्जी चाहे क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, जिस मर्जी चाहे उस तरीके का फॉर्मेट आप ऐड कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, आपको मैचिंग करनी है। इनमें से जो आप चूज़ करना चाहें, जिस टाइप का क्वेश्चन आप पुट करना चाहें वो क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं। अब जैसे ये हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर लिखा आ रहा है येलो हाईलाइटर में लिखा हुआ टेक्स्ट है, योर टेक्स्ट हैज़ 2 क्वेश्चंस, 2 graded and 0 ungraded with a total number of 10 points possible. Question will be shuffling during the test. When you are done adding questions, go to the publish page. मतलब ये हो चुका है कंप्लीट, 2 क्वेश्चंस हैं, 2 ग्रेडेड से लिए 10 पॉइंट टोटल बन रहे हैं। अब मुझे पब्लिश पेज पे जाना है, या फिर तो मैं यहाँ पे क्लिक करके पब्लिश पेज पे जा सकता हूँ, या लेफ्ट साइड में यहाँ पब्लिश लिखा है, जैसे मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो अब हम इस टेस्ट को पब्लिश करने जा रहे हैं। रेडी टू पब्लिश, ये देखिए पब्लिश का एक बटन बना है यहाँ पे। जैसे मैं क्लिक करूँगा पब्लिश पे, द टेस्ट हैज़ बिन पब्लिश्ड, अब हमारा टेस्ट पब्लिश हो चुका है, मतलब ये रेडी है किसी को भी भेजने के लिए। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एक लिंक आ रहा है testmoves.com और एक आईडी आ रही है 9024152। जैसे मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा और जिस ग्रुप में मुझे बच्चे को ये भेजना है, सिंपली मुझे ग्रुप के थ्रू अगर ये भेजना है तो मैं अपना व्हाट्सएप जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। आप अपने व्हाट्सएप पे उस लिंक को सिंपली कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं जिस भी क्लास ग्रुप को आपको वो भेजना है। यहाँ पे टाइप करें, जहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। बड़ा सिंपल है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे किसी को भेज देता हूँ, जैसे मैंने ये यहाँ पे भेज दिया, आप किसी भी ग्रुप में भेज सकते हैं। जैसे ये देखिए जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब मैं बोल सकता हूँ प्लीज़ क्लिक एंड परफॉर्म द टेस्ट।
ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही बच्चा इस पर क्लिक करेगा, लिंक पे क्लिक करेगा, उसके सामने ऐसे ही ओपन हो जाएगा जो आपने टेस्ट का नाम दिया था, क्लास 12 टेस्ट ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स GEE मांगल। तो बच्चा यहाँ अपना नाम डालेगा, जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ और टेस्ट को स्टार्ट कर देगा। तो उसके सामने ऐसे दो क्वेश्चंस आएंगे, उनके मार्क्स सामने आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। तो बच्चा इनमें से जैसे एक चूज़ कर लेता है, सेकंड में से सेकंड चूज़ कर लेता है और फिर टेस्ट सबमिट कर देता है। तो फिर जैसे ही बच्चा टेस्ट सबमिट करेगा, उसका जो है उसके टेस्ट का यहाँ पे ऊपर उसका यूज़र नेम आएगा, टाइम आ जाएगा, डेट आ जाएगी और यहाँ पे उसका स्कोर भी आ जाएगा कि 10 में से उसके कितने मार्क्स आए। तो यहाँ 10 आउट ऑफ 10 आए, 100% आए। अब बच्चा यहाँ से लॉग आउट कर सकता है। अब आप बोलेंगे कि बच्चे ने टेस्ट दे दिया, हमें कैसे पता चलेगा। आप स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि जैसे ही तुम्हारा स्कोर आ जाता है उसका स्क्रीनशॉट खींच के हमें भेज दें। या फिर अगर बच्चा स्क्रीनशॉट भी नहीं खींच पाता या भेज सकता, तो आपने जो अभी टेस्ट मूव्स पे आपने जो लॉगिन किया था, आपने जो अकाउंट अपना बनाया था, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए एक बार मैं डैशबोर्ड में आके ये आपने जो ओपन किया था यहाँ पे एज एन एडमिन, यहाँ देखिए लास्ट में, सबसे लास्ट में रिजल्ट था, रिजल्ट्स एक ऑप्शन था रिजल्ट्स। जैसे आप रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसे डिस्प्ले होगा। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि अभी तक कितने बच्चों ने रिस्पांस सबमिट कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे एक रोहित के नाम से जो है अभी लॉगिन किया था, एक टेस्ट दिया था और मेरा स्कोर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। कितने बजे मैंने स्टार्ट किया था, कितने बजे फिनिश हुआ था और स्कोर मेरा कितना है, ये चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीपल जो है जितने स्टूडेंट्स लॉगिन करते हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने एक टेस्ट कंडक्ट किया था कुछ दिन पहले और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, सारे बच्चों का स्कोर मेरे पास यहाँ पे आ गया था रिस्पॉन्स। जैसे ये देखिए, जैसे मैंने 9th क्लास टेलीकॉम GT+ मांगल का रिजल्ट लिया था, तो यहाँ पे जिस बच्चे ने वो एग्ज़ाम दिया उसका यहाँ पे नाम आ गया, उसका स्कोर आ गया, कितने बजे बच्चे ने एग्ज़ाम दिया और यहाँ पे ग्रेडिंग उसकी आ गई। ठीक है, तो इतना इजी एंड सिंपल प्लेटफॉर्म है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए या टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। हाँ, इसमें बड़े एग्ज़ाम तो नहीं कंडक्ट कर सकते, लेकिन छोटे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम।